हेलो ड्राइवर भाइयों, नमस्ते सभी को। भाई अगर टूरिस्ट कार लेने जा रहे हो आप तो बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों का ध्यान रखना, उसके बाद में ही टूरिस्ट कार लेना है। जो भी बहुत सारे भाई लोग हैं जो अपना जॉब छोड़ के टूरिस्ट कार ले रहे हैं ओला उबर में चलाने के लिए या कॉल सेंटर में चलाने के लिए, तो भाई इन बातों का आप ध्यान रखो, उसके बाद में ही टूरिस्ट कार लो। पहली बात तो भाई आप टूरिस्ट कार लेने जाते हो तो आपको 2-2.5 लाख रुपया जो भी अमाउंट रहेगा डाउन पेमेंट वो भरना पड़ता है। वो भरने के बाद में भाई प्रोसेस होने के बाद आपके हाथ में जब गाड़ी आती है उसी दिन से भाई आपको ईएमआई चालू हो जाता है। हर महीने आपको ईएमआई भरना है भाई। ईएमआई के बाद में भाई हर साल आपको 8,000 रुपए का टैक्स होता है, रोड टैक्स, वो टैक्स भरना है। उसके बाद में भाई आप हर साल आपको इंश्योरेंस निकालना है। इंश्योरेंस का खर्चा भाई आता है मिनिमम 25 से 30,000 रुपए के अंदर आता है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेते हो आप तो। उसके बाद में भाई आपको जो उसका फिटनेस होता है, फिटनेस भाई आपको हर 2 साल में आपको करवाना होता है। 2 साल में फिटनेस करवाने का खर्चा आता है भाई। अगर एजेंट अगर बोलता है आपको कि आपको जीपीएस और स्पीड गवर्नर आपको चेंज करवाना है 2 साल बाद में, तो भाई उसका 12 से 15,000 रुपए खर्चा आता है। उसके बाद में भाई आरटीओ का जो पासिंग का खर्चा होता है जो एजेंट लेता है उसका 3,500 से 4,000 रुपया वो खर्चा होता है भाई। पूरा अगर आपको ये फिटनेस करवाना है तो ऐसे समझो कि 20 से 25,000 रुपया खर्चा आता है। और भाई अगर आपके गाड़ी पे अगर आरटीओ ने फाइन मारा है 8,000 या 14,000, ऐसे बहुत सारे फाइन होते हैं जो आरटीओ पकड़ के फाइन मारता है, तो अगर फाइन वो अगर मारा है भाई आपको, तो जब तक वो आप फाइन भरोगे ना भाई तब तक आपका गाड़ी पासिंग नहीं होगा। वो पहले फाइन भरना पड़ेगा, उसके बाद में आपको वो पासिंग का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद में भाई 3 साल बाद में आपका बाटला पासिंग आ जाता है। और भाई 2-3 साल में आपको उसका टायर भी चेंज करवाना पड़ता है, क्योंकि 3 साल में तो गाड़ी का टायर घिस ही जाता है भाई। उसके बाद में भाई पीयूसी निकालना पड़ता है। उसके बाद में भाई आपको अगर आप रोड पे गाड़ी लेके निकल रहे हो तो व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट कंपलसरी कर दिया है कि वो पहनना ही पड़ेगा आपको। नहीं पहनोगे भाई तो हर सिग्नल पे आपको रुकाएंगे और पुलिस वाले फाइन मारेंगे या तो आपसे 150-200 रुपया ले लेंगे। उसके बाद में भाई ये आता है बैच का। तो भाई बैच अभी आरटीओ ने कंपलसरी कर दिया है। कंपलसरी ऐसा कर दिया है कि भाई टूरिस्ट कार चलाना है आपको तो उसके लिए बैच लगेगा ही लगेगा। अगर आपके पास बैच नहीं मिलता है तो भाई आपको 8,000 रुपए का फाइन आपको पड़ता है, ऑनर प्लस ड्राइवर का। तो भाई ऐसा आपको इतना फाइन आपको भरना पड़ेगा। और उसके बाद में भाई आपको हर 2 या 3 महीने में गाड़ी का मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। ऑयल चेंजिंग, फिल्टर या बाकी सब चीजें होती है, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, ये सब चेक करवाना पड़ता है। क्योंकि अगर वो चेक करवाओगे नहीं तो आपका एवरेज पे भी फर्क पड़ेगा, प्लस गाड़ी का इंजन का जो टाइम है वो कम हो जाता है। जैसे कि 5 साल चलने वाला इंजन आपको 2 साल या 3 साल ही चलता है, वो नहीं अगर चेक करवाते हो तो। ऑयल चेंजिंग तो आपको जरूरी है करवाना हर 2 या 3 महीने में, जैसे किलोमीटर चलती है आपकी वैसे। और भाई उसके बाद में रोड पे अगर ये तो भाई ये खर्चा हो गया अलग से। उसके बाद में अगर भाई गाड़ी अगर रोड पे चलती है आपके, कहीं ठुकती है, घिसती है, फुटती है, टूटती है, कोई बाइक वाला आके घस जाता है, कोई रिक्शा वाला आके घिस जाता है, वो सब बातें भी आपको झेलनी है भाई। तो अगर आपको पेंटिंग का खर्चा वो अलग से, डेंटिंग पेंटिंग का खर्चा वो अलग से होता है भाई ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें है। अगर टूरिस्ट कार लेना है आपको तो कोई बंदा कैसा मिलता है भाई रोड पे, कोई कैसा मिलता है, कोई कुछ बोल के चले जाता है, कोई किसी को हम बोल देते हैं उल्टा पुल्टा, उसमें झगड़ा हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें है भाई टूरिस्ट कार ले रहे हो तो। क्योंकि टूरिस्ट कार लेना बोले तो भाई ड्राइवर का मतलब के दिमाग को ताप ही है। और भाई बहुत सारे ड्राइवर भाइयों ने गाड़ी ले लिया है तो भाई वो लेके फंस चुकी है, क्योंकि धंधा पानी अभी रोड पे खत्म हो चुका है। इतनी गाड़ियां होने की वजह से भाई कंपनी भी किस को धंधा देगी। ये कंपनियां इतनी हरामी है ना कि भाई रेट उतारते ही जा रही है। तो भाई गाड़ी लेने से पहले 10 बार सोचे और किसी का सलाह ले, उसके बाद में ही गाड़ी ले। क्योंकि भाई गाड़ी टूरिस्ट कार लेके कोई मतलब नहीं है अभी के टाइम पे, क्योंकि कम से कम 4-5 लाख गाड़ियां रोड पे हो गई है। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है जो भी गाड़ी ले रहा है सोच समझ कर ले। उसके बाद भाई आप 3 साल, 4 साल या 5 साल, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट कार 5 साल में भाई आपकी गाड़ी एकदम मतलब के खराब हो ही जाती है। कितना भी आप बचाओ, कुछ भी करो, क्योंकि भाई दिन में से 12, 14, 15 घंटा तो रोड पे गाड़ी चलती है, तो कुछ ना कुछ होते रहता है। तो ये समझ लीजिए आपकी 4 साल या 5 साल में आपकी गाड़ी का मतलब सत्यानाश हो ही जाता है। कैसे भी करके, कितना भी आप बचा के चलाओगे या कैसे भी चलाओगे भाई, तो आपका गाड़ी का कुछ ना कुछ नुकसान तो होना ही है। 5 साल के बाद में वो 2-4 लाख, 5 लाख चलने के बाद में उसका कुछ ना कुछ काम निकलते ही रहता है। तो टूरिस्ट कार लेना बोले तो दिमाग को ताप है भाई। जिसको भी लेना है
वो भाई सोच समझ के लेना है भाई तो कोई सेकंड वाली ले ले, 2 साल 4 साल पुरानी, क्योंकि नहीं लेने जाओगे भाई तो आपका अमाउंट बहुत ज्यादा जाएगा, 10-11 लाख रुपए जाएगा। वही सेकंड लेते हो तो हाफ पेमेंट में आपको मिल जाती है, 5-6 लाख में मिल जाएगी अच्छी से अच्छी कैब। तो बस यही बताना चाहता हूँ कि जो भी कार ले रहा है भाई सोच समझ के ले टूरिस्ट लाइन में, क्योंकि अभी जो गाड़ियां है कम से कम 4-5 लाख गाड़ियां मुंबई में है अभी के टाइम पे। 4 से 5 लाख गाड़ियां है, कुछ खड़ी है, कुछ चल रही है, कुछ फ्लीट्स की गाड़ियां है, बहुत सारी गाड़ियां है भाई। तो आप जो भी गाड़ी लेना चाहता है ड्राइवर भाई तो भाई सोच समझ के ले, क्योंकि गाड़ी लेना बोले तो दिमाग को टेंशन करके लेना है। अगर कोई जॉब छोड़ के गाड़ी ले रहा है तो भाई प्लीज ना ले, क्योंकि जॉब छोड़ के आप इस लाइन में आओगे ना भाई, जितना आपको उतना उधर ताप है भाई, उससे ज्यादा इधर भी ताप है दिमाग को। टूरिस्ट कार ले रहे हो आप तो भाई 4 या 5 साल में उसकी कीमत 0 ही हो जाती है। अब बेचने भी जाओगे उसको तो भाई 2-4 लाख 5 लाख रुपया मिलेगा आपको, उसके अलावा उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसे समझो कि वो भंगार की कीमत में जाती है। तो भाई जो भी मैं बोल रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ओला, उबर, रैपिडो और कॉल सेंटर तीनों ड्यूटी कर चुका हूँ। मैं 10 साल से कम ये लाइन में हूँ, तो मेरे को पता है भाई धंधे की क्या कंडीशन है। तो मेरा तो इच्छा है कि आप लोग कोई लो ही मत भाई गाड़ी। अगर लेना ही आपको तो कोई सेकंड ले लो, 2 साल या 1 साल पुरानी, वो कम रेट में मिल जाएगी आपको, उसमें आप धंधा कर सकते हो अच्छा खासा। पर भाई अगर लोन पे ले रहे हो और ये लोन के झंझट में आप पड़ोगे ना भाई गाड़ी लेके, तो भाई अभी धंधा खत्म हो चुका है। तो भाई जो भी ड्राइवर भाई नई गाड़ी लेने की सोच रहा है तो भाई प्लीज लो ही मत, सबसे बेस्ट है कोई और जॉब कर लो, कोई और बिजनेस कर लो, कोई और काम कर लो भाई, लेकिन ये गाड़ी लाइन में मत आओ। इसमें बहुत सारी गाड़ियां हो चुकी है, कंपनी वैसी हरामी है और रेट गिराते ही जा रही है। पता नहीं कब रेट बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा, जो भी होगा देखा जाएगा, जैसे भी होता है और मैं आपको अपडेट दूंगा। अब देखिए आपके हिसाब से जैसे आपको ठीक लगता है। भाई वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।